नमस्कार दोस्तों, एक नए पॉडकास्ट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हरीश और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक पाठक जी। डॉक्टर विवेक पाठक, आज मैं डॉक्टर नहीं लगाना चाहूँगा। डॉक्टर विवेक पाठक जी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड स्टैब्लिश कर चुके हैं और एक हेल्थ केयर सेक्टर में अपने ब्रांड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडे पॉडकास्ट। सर, थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि ये एंटरप्रेन्योर की तरफ आपका मतलब, आप एक सक्सेसफुल ईएनटी सर्जन है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। किस प्रकार आप मतलब इस जर्नी में कैसे, लाइक हाउ यू आर गो इनटू दिस फील्ड? देखिए, ऐसा है कि हेल्थ केयर एक सेक्टर है। मतलब हेल्थ केयर सेक्टर इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्विस है ना। सर्विस यू आर गिविंग टू द सोसाइटी है ना। ओके। आप सर्विस सेक्टर में एक तरह से देखा जाए तो मैं इसको एज अ एंटरप्रेन्योर आप बोला जाए तो मैं टर्म आप कुछ भी बोलते रहें, पर मैं इसको बोलता हूँ सर्विस। ओके। सो इट इज़ अ सर्विस सेक्टर दैट यू आर गिविंग टू द सोसाइटी एक्चुअली। ओके, अब इसका मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, पर मेरा मानना है इट इज़ अ सर्विस टू द सोसाइटी दैट आई टर्म दैट है ना, नॉट लाइक एन एंटरप्रेन्योर और समथिंग लाइक, है ना। ओके सर, डेफिनेटली। सर, मतलब ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि लोगों को बिजनेस के बारे में आज के टाइम में हर कोई बिजनेस करना चाहता है। लोग 18 के होते हैं एंड हमारी यंग जनरेशन है, आई डेफिनेटली सी कि वो लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, बट विदाउट नॉलेज आगे बढ़ना एंड फिर उनको लगता है कि ये बिजनेस इज समथिंग कि उससे रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। तो बिज़नेस के बारे में सर आज के टाइम में लोगों के मन में आता है कि इंडिया में कि चलो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बिज़नेस स्टार्ट कर लो। 18 साल के बच्चे होते हैं, 17 साल के बच्चे होते हैं। इट्स गुड कि हमारी जनरेशन जो है बिज़नेस की तरफ बढ़ रहा है, बट विदाउट नॉलेज और वो सेगमेंट को ख़राब कर देना कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या होता है कि इनिशियली विदाउट नॉलेज और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन लोग स्टार्ट करते हैं तो उस सेगमेंट को ख़राब करने लग जाते हैं विद वेरी चीप अमाउंट या फिर अदर थिंग्स, एंड फिर वो बिज़नेस ना करने के बाद फिर वो दे कीप सेज ओके बिजनेस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू वर्क। तो इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक मॉडल होता है, इसको हम बोलते हैं काइजन। आपने सुना होगा, जैपनीज वर्ड है। यस। मतलब एक होता है कि आप व्हाट आर यू आर गुड एट, है ना, व्हाट यू नीड, है ना, व्हाट यू वांट, यस। और व्हाट सोसाइटी वांट्स, है ना। ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है। मैं क्या चाहता हूँ ये ज़रूरी नहीं है, सोसाइटी क्या चाहती है वो बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी मुझसे क्या चाहती है या हमसे क्या चाहती है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो वो बिजनेस नहीं है। तो आपको ये सिर्फ स्टार्ट कर देना किसी चीज़ को, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्चुअली। वेदर यू आर गिविंग अ सॉल्यूशन टू द सोसाइटी और देन इट इज़ अ कंप्लीट बिजनेस। वो कब आएगा? जब आपको नॉलेज होगी उस सेक्टर के बारे में कंप्लीट। आपको कंप्लीट उसके बारे में, सेक्टर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं, तो एक्सपीरियंस से भी गेन होता है। और कुछ एडवाइज़र आपके होने चाहिए जो कि उस सेक्टर में काम कर रहे हो, है ना। तो या आप काम कर चुके हों या दे आर रेप्यूटेड, है ना, उनकी एडवाइस आप ले सकते हैं। राइट सर। सर, लोग मतलब ये पार्टनरशिप में जब भी इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली क्या होता है, इनिशियल टाइम में बिजनेस जो रहता है, लोग जब इंडिविजुअली करते रहते हैं तो उनको लगता है कि एक पीक पे जा रहा है हमारा बिजनेस। थोड़ा सा बिजनेस आगे बढ़ने लग जाता है तो लोग सोचते हैं उसमें हम लोग इन्वॉल्वमेंट करें लोगों का। तो सर, इन्वॉल्वमेंट करने से पहले लाइक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि लाइक किस तरीके किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ऐसा पार्टनर इन्वॉल्व या ऐसा बोर्ड मेंबर इन्वॉल्व, क्योंकि बहुत ऐसा हुआ है कि इन्वॉल्व करने के बाद जो बिज़नेस का ग्रोथ है वो नीचे की तरफ चला जाता है। सबसे पहले तो विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए। जो भी आपके साथ में हैं, चाहे वो फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, या जो आपके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनका विज़न आपके विज़न से अलाइन कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको क्लियर कट होना चाहिए कि ये मेरा विज़न है, और अगर आप बाकी लोग का विज़न भी सेम है देन द थिंग विल ग्रो। अगर वो विज़न अलग है देन ऑब्वियसली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज़ ग्रो नहीं करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो विज़न और उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन करना। उसमें इम्प्लीमेंटेशन में मैं 3-4 चीज़ें ले लेता हूँ, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे आपका सेल्स पार्ट हो। ये 3 ब्रॉड टर्म्स में लेते हैं। ओके। तो वो सब चीज़ें उस हिसाब से आपको अलाइन करते चले जानी है। तो पर विज़न अगर जब तक क्लियर नहीं है देन इट विल नॉट लास्ट। सो विज़न एकदम क्लियर होना चाहिए, फाउंडर्स का भी और जो आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी, वो भी सेम विज़न पे अलाइन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली। सर, इसमें ऐसा भी बहुत टाइम आया है
जब लोग बिज़नेस करने जाते हैं बट उनका खुद का जो बेसिक टर्म्स होता है, सपोज़ करिए कोई एबीसी बिज़नेस कर रहा है, लेकिन उनको एबीसी बिज़नेस के बारे में डेप्थ नॉलेज है ही नहीं। थोड़ा बहुत ओवरव्यू से ले लिया और वो चले गए बिज़नेस करने। तो क्या ये चीज़ ठीक है या फिर ये एक गलत डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं? देखिए, आपको स्टार्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपको नॉलेज देयर इज़ एक वो कहावत है, मतलब जो मैंने कहीं सुनी थी, मतलब मैं उसको सुना रहा हूँ मतलब आपको, कि टाटा और बटाटा, अगर आप टाटा और बटाटा को सेम लेके चलोगे तो वो सेम नहीं है। क्वालिटी, मतलब क्वालिटी बहुत मैटर करती है। राइट। तो क्वालिटी कैन नॉट बी गेन्ड ऑन 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ। इट इज़ यू एक्वायर ना थ्रू योर नॉलेज। तो नॉलेज जो है ना वो एक्वायर करनी होगी आपको। आपको पढ़ना है या उसको सीखना है चीज़ों को, है ना? वो उस चीज़ का कोई वो शॉर्टकट नहीं है ना? तो वो बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग, मैंने ज़्यादा देखा है कि वो बस यहाँ से कोई आइडिया ले लिया, उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करा, और विदाउट गोइंग इन टू द डीप नॉलेज ऑफ दैट सेक्टर, मतलब, है ना, या दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस, है ना? तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस बिजनेस जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। मतलब सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। ओके। तो सर बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कैपिटल डज़ इट रियली मैटर? इट डज़ मैटर, बट इट इज़ नॉट दी ओनली थिंग दैट मैटर्स एक्चुअली। जैसे मैं आपको पहले बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट विज़न है। अगर आपका विज़न क्लियर है, आप जब चाहो तो आप रेस कर सकते हो, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। और कभी कभी आपको रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इट डिपेंड्स कि आपका विज़न क्या है, किस वही मैं बोला कि विज़न क्लियर होना चाहिए, कि सपोज, है ना? एग्जैक्टली। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि फ़ंड रेजिंग की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। हाँ, अगर पड़ रही है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कब लेना है, क्यों लेना है, किस लिए लेना है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, ओके। है ना? क्योंकि ये फ़ंड ऑब्वियसली इट इज़ रिक्वायर्ड ना। फ़ंड तो चाहिए, लेकिन फ़ंड आपको कब चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कब तक चाहिए, ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना? सर बिजनेस में लोग काफ़ी सारी गलतियां भी करते हैं, जैसे कि ओवर एक्सपेंस करना, ओवर स्टाफ हायरिंग करना, या फिर ओवर स्पेस एक्वायर कर लेना। तो लाइक इसमें लाइक बिकॉज आपने इनिशियल टाइम में डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी होंगी, तो आपने कैसे टैकल किया था सर सारी चीज़ें? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक वो है, तो एक किताब है, आप पढ़िए उसको भी, ओके। थिंक लाइक अ ब्रांड एंड एक्ट लाइक अ स्टार्टअप। ओके। आप शुरू से ही ब्रांड की तरह से वो करना चालू कर देंगे, खर्चे, मतलब, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, खर्चा जितना आपका कैपिटल है दैट विल गो इनसाइड दैट ओनली, है ना? तो टिपिकली जिसको हम बोलते हैं कि जितना पैसा आपका लगना है, वो आपको कंप्लीट आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि इतना पैसा लगना है, और इतने 6 महीने तक मेरा पैसा बचा हुआ है जिससे मैं चल सकता हूँ, मतलब बिजनेस चल सकता है मेरा विदाउट पुटिंग एनी सेविंग्स, है ना? ओके। तो दैट इज़ अ बिजनेस एक्चुअली विद, है ना? और अगर वो नहीं आ रहा है, आपका कैश फ्लो नहीं है, ये सब, है ना, दिक्कतें हैं, तो फिर इट ऑब्वियसली इट विल नॉट रन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एक्चुअली। थैंक यू सो मच सर। सर हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उनके लिए कोई एक लास्ट सजेशन जो आप देना चाहें सर? सो सजेशन यही है कि ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न दी थिंग्स, यू हैव टू गेन दी नॉलेज। आपको ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, पर कहाँ तक लेने हैं, कितना आपको रिस्क लेना है, ये आपके अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट यस, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं सीखी जाती, सीख के आदमी जो है ना आगे बढ़ता है। तो गलतियाँ होती हैं, गलती होएंगी, बट गलती को फिर सुधारना कैसे है, गलती में आपको फिर कम बैक कैसे करना है, राइट। है ना? ये चीज़ जब तक, क्योंकि एंटरप्रेन्योर उसी को बोलते हैं वो कम बैक्स, है ना, फ्रॉम फेलियर, मतलब। ओके। ओके। तो सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा अच्छे लिसनर हैं, आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो बुक्स पढ़ने के, आप इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं, उससे आपको ये सर्विस एरिया या फिर ये जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी रही है, आपको कितना हेल्पफुल करा है सर? नहीं, बुक्स आर एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा है। बुक्स जो मैं पढ़ता हूँ, मतलब खैर जो भी बुक्स मिलती हैं, उनसे जो नॉलेज गेन होती है, एक्चुअली दैट इज़ समथिंग यू कैन से दैट इज़ प्रीशियस, मतलब जो यू कैन से इट इज़ मोर देन 24 कैरेट गोल्ड, है ना? सो वो, क्योंकि मैंने वही बोला कि वो एक तरह से एक एडवाइज़र ही हैं आपके, जो कि वो किताब लिख रहे हैं, मतलब अभी सोच के चलिए, मतलब हाउ
पैसे कैसे खर्च करने हैं आपको, है ना, आपकी फाइनेंसिस किस तरह से आपको वो करने हैं, रेगुलेट करने हैं, है ना, ये चीज़ें हमको मालूम ऐसे चलती नहीं है। जब आप उनके ऊपर ध्यान देते हैं, वो किताब जब बुक्स पढ़ते हैं, तब आपको पता चलती हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सर। गाइस, ये संबंधित आपको और जानकारियाँ भी मिलेंगी एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, और हमारा चैनल है डॉक्टर विवेक नाम से, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू फॉलो अस, और जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है प्लीज़ उसको देखिए। आने वाले टाइम में आपको और भी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।